राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुरा में वार्षिक उत्सव मनाया गया। सुरेरा के निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुरा श्यामगढ़ में वार्षिक उत्सव शनिवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रधानाध्यापक फूलचंद जाट ने बताया कि नवंबर क्रमोन्नत राव महाविद्यालय मानपुरा श्यामगढ़ वार्षिक उत्सव संघ संगम 2022 को आयोजन किया गया। भामाशाह का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सबसे पहले मां सरस्वती दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम मुख्य अतिथि रूप राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ललित कुमार शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि आनंदी लाल बाजा, श्यामगढ़ सरपंच रामदेवराम राड़, भामाशाह समाज सेवी, संयोजक हेमराज जाट, सह संयोजक फूलचंद जाट, रा उन्नी जी, विद्यालय सावतगढ़ प्रधानाध्यापक देवीलाल प्रजापत, सुलाया सरपंच प्रतिनिधि भागीरथमल चौधरी रहे। भामाशाह का राजकीय सेवा में चयन हुए विद्यार्थियों का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत श्यामगढ़ का वार्षिकोत्सव इस बार मानपुरा विद्यालय में मनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के भामाशाहों व पूर्व विद्यार्थियों, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान लक्ष्मण राम राड़, लक्ष्मण परिया, श्रवण मावलिया, ज्ञानाराम मावलिया, लक्ष्मण राम मावलिया, मोहनलाल राड़, नानूराम मावलिया, भरवलाल राड़, नानू बगड़िया, डालचंद, खंगाराम राड़, जगदीश राड़, दीपराम धायल, दिनेश राड़, सुरजाराम मावलिया, फूलचंद राड़, जगदीश मावलिया, वार्डपंच मोहनलाल वर्मा, रामदेवराम वर्मा, ओम सिंह कविया सहित ग्रामीण व विद्यालय अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे। भाइयों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे बीच में माता जी वगैरह, पूजा की मम्मी आई है तो पधारे। पूजा की मम्मी माता जी आई है तो मंच पर आमंत्रित है। मातृशक्ति को नमन करता हूं मैं। अन्य सभी अधिकारीगण, पास की सभी पंचायतों से आए हुए सभी सरपंचगण, वर्तमान वार्ड पंचगण, पूर्व वार्ड पंचगण, सभी किसान भाइयों, माताओं, बहनों, शिक्षा से जुड़े हुए सभी मेरे शिक्षक साथियों और विशेष रूप से पत्रकार बंधुओं और मेरे सामने विराजमान ये छात्र और छात्राओं, बहुत खुशी का माहौल है। आज के ठीक 22-23 साल पहले मैं आया था यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में, 1998 में पहली बार। ये 2022 हो रहा है। उस वक्त पानी की कितनी समस्या थी आपको सबको अच्छी तरह पता है। मैंने ये कहा था कि मुझे जिता दो, मैं बिशनपुर बांध का पानी लेके आऊंगा। लोग सोच नहीं सकते थे कि बिशनपुर बांध का पानी नाम आ सकता है क्या, क्योंकि कहां टोंक जिला हजारों हजार किलोमीटर दूर के ऊपर बिशनपुर बांध का पानी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लाना बहुत मुश्किल था।
क्योंकि आधा जयपुर उस वक्त प्यासा था। रास्ते के अंदर आपका निवाई, दूदू, फुलेरा, दाता रामगढ़ आसपास के कहीं पर भी बिशलपुर बांध का पानी नहीं था। लोगों ने कहा कहां से लेके आओगे, पानी तो आएगा तो जमीन में से। प्राप्त किया, अच्छे अंक लाकर उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि वो आगे बढ़े, समाज का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, इस विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। और भामा से आगे आता है तब प्रोग्राम आयोजित होते हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है सबसे ज्यादा कि सरकारी स्कूलों का जो नामांकन बढ़ने लगा जिस गति से, पहले झुकाव लोगों का प्राइवेट स्कूलों की तरफ था, कोरोना के अंदर स्कूल बंद हुए और जब वापस स्कूल खुले तो लोगों का झुकाव सरकारी स्कूलों की तरफ हो रहा है। पूरे राजस्थान में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और 10वीं से 12वीं भी मैंने कर्मबंद कराई, उसके लिए आपको सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। क्षेत्र के लोग और हमारे बच्चे और विशेष रूप से बच्चियां जो पढ़ाई के लिए जिनको जाना पड़ता था, मैंने भी प्रयास किया कि बच्चों के लिए 12th तक स्कूल हो जाए तो बच्चे तो पढ़ भी लेंगे, साथ साथ हमारी बच्चियां या 12th करने के बाद में सीधा अपने घर पे आ जाएगी और 12th स्कूल भी पढ़ लेगी। इस प्रकार के कई स्कूल मैंने 10वीं से 12वीं इस नावा विधानसभा क्षेत्र में कर्मबंद कराए। मैं पुनः आपको एक बार बधाई देना चाहता हूं, गांव के लोगों को सबको मुबारकबाद देता हूं। अब आप लोग कोई प्राइवेट कॉलेज में जयपुर, सीकर, अजमेर, दाता रामगढ़ या इधर उधर कोई प्राइवेट जहां पर भी आप लोग भेजते थे वहां जाने की जरूरत नहीं है। अपनी तहसील में मैंने सरकारी कॉलेज जिसमें आर्ट्स भी खुलवा दिया, कॉमर्स भी खुलवा दिया और 500 से ज्यादा छात्र छात्राएं वहां पर अध्ययनरत हैं। सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। अभी फिर इन बच्चियों के भविष्य के लिए मैंने लड़कियों का अलग से खुलवाया कॉलेज एक कुचामन में। लड़के लड़कियों का कोएड तो वहां पर चल ही रहा है राजास में। फिर मैंने सोचा कि बच्चियों के लिए एक अलग से कॉलेज खुलवा दो जिसमें खाली बच्चियां ही पढ़े, और वो कुचामन के अंदर लड़कियों का कॉलेज भी मैंने इस साल के अंदर खुलवा दिया। अभी 15 दिन पहले आपको सबको कहना चाहता हूं। हमारी बच्ची आराम से उसके अंदर पढ़ लेगी, कोई घर वालों को किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं रहेगी। वेटरनरी कॉलेज मैंने खुलवा दिया, पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुलवा दिया, ITI खुलवा दी। नौकरी में लग जाए बस मैं यही कोशिश कर रहा हूं। और ये मैं जब इसमें सक्सेस हो जाऊंगा तो ये कॉलेजों में लेके आया हूं, वेटरनरी कॉलेज और कृषि कॉलेज और पॉलिटेक्निकल कॉलेज, ये बस सब इसीलिए लेके आया हूं। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, बाहर से भी आएंगे, विकास तो होगा ही होगा। उसके अलावा आपको सबको ये बड़ा फायदा, आप कितना मैं इसमें सक्सेस हो सकता हूँ 5 साल में, 10 साल, कितना टाइम लगे वो अलग बात है, लेकिन मैंने नींव रख दी है। इस विकास की नींव आपके यहाँ पर तहसील में रख दी है। मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो, हमारे काम की तुलना कर लो। और जहां तक मैं जा रहा हूं गांव में, सब जगह, शहरों में भी, कुचामन जैसे शहर के अंदर भी लोगों ने 40 साल के बाद के अंदर कांग्रेस पार्टी का वहां पर बोर्ड बनाया, उसको मैंने नगर परिषद बना दिया बड़े शहरों की तरह। यानी दोनों शहरों के अंदर भी, गांव में, ढाणियों में भी, सब जगह विकास की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। ये तो अब वातावरण सुधरा है, लेकिन आपको पता है कोरोना किस प्रकार से आया था। 2 साल से हम लोग घरों में थे, ब्याह शादी में 50 से आदमी ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या बीमारी आई? ऐसी बीमारी नहीं आवे धरती पर। 100 साल पहले ऐसी बीमारी आई थी, बुजुर्ग लोग कहते हैं 100 साल पहले ये कोरोना आया था, इस प्रकार की बीमारी आई थी। उस वक्त धरती पर 5 करोड़ लोग खत्म हो गए थे, और ठीक 100 साल बाद में ऐसी बीमारी आई। मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस रखो, बार बार हाथ धोते रहो। जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, हमारे पूर्व में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी थे, उन्होंने उस वक्त इंग्लिश स्कूलें भी खुलवाई। और कहां खुलती थी गांव में इंग्लिश स्कूलें?
अब आप लोग अंदाज लगा लो, मैंने खुशिया के अंदर इंग्लिश स्कूल खुलवा दी, लालास में खुलवा दी, मिंडा के अंदर खुलवा दी, कुकुनवाली में खुलवा दी, घाटवा में खुलवा दी। जहां पर भी 5000 की आबादी का कोई गांव है, हम पहले वहां पर इंग्लिश स्कूलें खुलवा रहे हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई का फायदा मिल सके। ये कोई प्रोग्राम, कोई पार्टी का प्रोग्राम या कोई और प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम इन बच्चों के लिए है। इसलिए मेरा आज पूरा ध्यान इन बच्चों के ऊपर केंद्रित कर रहा हूं कि मैं एक गांव और ढाणी का व्यक्ति हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं कोई भी पद पे आ गया हूं, लेकिन हूं मैं गांव और ढाणी का। और गांव और ढाणी के व्यक्ति की तकलीफ को जितना अच्छी तरह मैं समझ सकता हूं, उतना कोई दूसरा जनप्रतिनिधि नहीं समझ सकता होगा, क्योंकि मैंने दूर दूर से यहाँ के गरीब आदमी की समस्याओं को देखा है, किसान की समस्याओं को देखा है। किसान कैसे जीवन पालन करता है अपने परिवार का, किसान किस प्रकार अपने बच्चों को पढ़ाता है। प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, किसान भगवान को हाथ जोड़कर ये कहता है, भगवान अब की बार तो मेरे नुकसान कर दिया, अगली बार ध्यान रखना। और किसान ये कहाँ मिलेगा। मैंने कहा मुझे जवाबदारी मेरी है, आप तो मुझे जिता दो, मैं लेके आऊंगा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा महत्व समझता हूं पीने के पानी का। बिशनपुर बांध का पानी आप लोगों ने मुझे जिताया, और मैंने जो वादा आपसे किया था कि मैं पानी लेके आऊंगा, बिशनपुर बांध का पानी आपके शामगढ़ और मानपुरा के अंदर मैंने ढका दिया। फिर मैंने सोचा कि बरसात नहीं हुई, बिशनपुर बांध में अगर पानी, बांध ही सूख गया तो लोग कहां से पानी पिएंगे। इंदिरा गांधी नहर का पानी जो जाइल के अंदर सोनिया गांधी जी आई थी, 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और इस योजना को प्रारंभ किया था। मैंने सोचा कि क्यों ना अपन जाइल तक ये योजना आ गई, अपन इसको भी यहाँ ले आए। एक तहसील में 2 योजनाएं नहीं आती है, कहीं पर भी नहीं है, राजस्थान के अंदर एक भी नहीं मिली है कहीं पर। दातारामगढ़ प्यासा आप लोग देख सकते हो, पड़ोस के अंदर, जरा दूर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने निवेदन किया कि बिशनपुर बांध के साथ साथ इंदिरा गांधी नहर का भी पानी मुझे मिल जाए, और यहाँ पर मैंने खुलवा दिया है। आपको कहना चाहता हूँ, बिशनपुर बांध की बड़ी योजना स्वीकृत हुई थी, 1 लाख आदमी इकट्ठा हुए थे। उसी के आसपास ये सारे कॉलेजों को आसपास में ला रहे हैं, क्योंकि नावा के अंदर जमीन नहीं है, बमसिया अब दे नहीं रहे हैं, तो हमने सरकारी जमीन, हमारे पास में कोई थी नहीं, तो हमने सोचा कि ये आसपास के अंदर सब सरकारी जमीन है और सारे कॉलेज यहाँ पर खुल जाएंगे, तो हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा, हमारे छात्र छात्राओं को भी पढ़ने का मौका मिलेगा, आगे जाकर बढ़ने का मौका मिलेगा। और क्षेत्र में हमारे कोई कर्मचारी जो बाहर लगे हुए हैं दूसरे जिलों में, उनको भी मैं यहाँ ले आऊंगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज खुला तो उनको मैं अभी अपनी सरकारी कॉलेज में, चाहे पुरोहित के पास के हों, चाहे अजीतपुरा के हों, जहाँ जहाँ पर भी नावा के हों, कुचामन के हों, सबको मैंने यहाँ लिया है। मैं उसी प्रकार सरकारी अधिकारी भी आ जाएगा और आप लोगों को नौकरियां भी मिल जाएगी। आप सब को ये कहना चाहता हूँ, मेरी जो माताएं बहनें बैठी है, कहने का मतलब ये है, आप लोग भी अभी ढाणियों में गांव दूर दूर बसे हुए हो। अब आप बसे हुए हो तो आपने कोई अन्याय थोड़ी कर दिया, आपकी जमीन है वहां पर, आप खेती करते हो वहां पर, आपका जानवर वहां रहता है, तो आप वहीं रहोगे। वहां पीने का पानी अभी नहीं मिल रहा है लोगों को। शामगढ़ में आ गया, मानपुरा में आ गया, जवानपुरा में आ गया, कानपुरा में आ गया, लेकिन जो ढाणियों में लोग रह रहे हैं उनको पीने का पानी अभी नहीं मिलता है। पानी तो सबको मिलना चाहिए। मैं लेके आया था योजना, बीच में मैं हार गया चुनाव, सरकार भी चली गई, हमारी सरकार दूसरी आ गई, एमएलए दूसरे बन गए, और दूसरे एमएलए जो बने उनके मन में खोट आ गई। खोट यूं आ गई, बच्चे को अगर ये पूछा जाएगा खड़ा करके कि बच्चों बताओ इंदिरा गांधी नहर का और बिशनपुर बांध का पानी कौन लेके आया, तो बच्चा खड़ा होकर कहेगा महेंद्र चौधरी लेके आया था, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भी नहीं चाहते थे कि सब आदमी पानी पिए। 5 साल तक उन्होंने अपनी योजना को रोके रखा। मैं वापस आया,
आप लोगों ने मुझे वापस चुना, तो चुनने के बाद के अंदर आपको सबको मैं कहना चाहता हूं, मैंने अधिकारियों का मेरे और काम होते रहेंगे, चलता रहेगा, कमरे बनते रहेंगे, स्कूलें बनती रहेगी, चारदीवारी बनती रहेगी, सड़कें बनती रहेगी, सब चीजें सेकेंडरी है। सबसे पहले आदमी को उठते पीने की पानी की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी अगर अच्छा पानी नहीं पिएगा, गलत पानी पिएगा, गंदा पानी पिएगा तो उसकी बीमारियां होगी पेट में। मैंने कहा ढाणियों में पानी पिलाओ भाई, कि साहब ढाणियां चयनित नहीं है, चयनित कर लो।